हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीजी एडमिन में एसक्यूएल की। सो दिस वन इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ एसक्यूएल ट्यूटोरियल। फाइन। सो आज हम बात करेंगे मेनली हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू ड्रॉप डेटाबेस वगैरह वगैरह। सो जैसे मैं लॉगिन करूँगा, यहाँ आपको सेम विंडो मिलेगी। यहाँ सर्वर में जाऊँगा तो आपको मिलेगा PostgreSQL। अब जो पासवर्ड हमने इंस्टॉल करते वक्त दिया था वो सेम मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी डेटाबेस में अभी 1 दिखा रहा है। दिस वन इज़ माय डेटाबेस जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। नाउ हमें नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है क्वेरी टूल का, जिसका शॉर्टकट है Alt+Shift+Q। अदरवाइज आप यहाँ क्रिएट में जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। हम दोनों वे से देख लेंगे कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। फाइन। सो सिंपली मैं जाऊँगा क्वेरी टूल में। नाउ आपको सिंपली लिखना है क्रिएट डाटाबेस, एंड जो भी डाटाबेस का नेम होगा वो आपको लिख देना है। फाइन। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अभी test1। सो दिस वन इज़ माय डाटाबेस एंड सिंपली मैं F5 की प्रेस कर दूंगा। अदरवाइज यू कैन क्लिक हियर एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। ओके। तो देखिए क्रिएट डेटाबेस क्वेरी रिटर्न, मतलब हमारा जो भी डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया। यहाँ जाके रिफ्रेश करूँगा सो यू कैन सी test1 हमारा क्रिएट हो गया। ओके। नाउ दूसरा जो वे है राइट क्लिक करके वो भी मैं आपको दिखा दूँ, क्रिएट डाटाबेस। नाउ you have to enter the name of that particular database, test2। फाइन। एंड यहाँ अलग अलग पैरामीटर्स वगैरह आप सेट कर पाएंगे। सेम वे सिक्योरिटी भी सेट कर पाएंगे कि कौन ऐड कर पाएगा, कौन सी व्यू कर पाएगा वगैरह वगैरह। एंड यहाँ आपको एसक्यूएल में सिंपली उसके कोड मिलेंगे। नाउ यू कैन सी हमारा डेटाबेस यहाँ क्रिएट हो गया। नाउ यू कैन सी दैट जो येलो वाला है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है एंड ऊपर वाला कनेक्टेड नहीं था। आप सिंपली क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा इन दिस वे। ओके ओके। एंड राइट क्लिक करके आप डिसकनेक्ट भी कर पाओगे इजीली। फाइन। नाउ जो हमारा डेटाबेस है वो तो प्रिपेयर हो गया। नाउ अज्यूम दैट मुझे कुछ नाम वगैरह चेंज करना है या कुछ पैरामीटर्स चेंज करना है, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आइए आप, एंड सेम विंडो आएगी। नाउ यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस एंड आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। नाउ अज्यूम दैट ये जो भी डेटाबेस हमने क्रिएट किया है वो हमें रिमूव करना है, तो हमारे पास एक है ड्रॉप डेटाबेस करके फंक्शन। ओके। अब कौन सा रिमूव करना है? test2 वाला है वो रिमूव करना है, तो मैं लिखूँगा ड्रॉप डेटाबेस test2। एंड जैसे ही मैं F5 करूँगा सो यू कैन सी हमारा डेटाबेस यहाँ से रिमूव हो गया। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, पहले 3 डेटाबेस थे, 2 हो गए। ओके। नाउ और एक बात देखिए, ये डेटाबेस है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब मैं इसको रिमूव करने जाऊँगा तो मैं ये रिमूव नहीं कर पाऊँगा। लेट मी शो यू। ओके। सो यू कैन सी यहाँ हमारी वार्निंग आ गई कि देयर इज़ वन अनदर यूजिंग दिस डेटाबेस वगैरह वगैरह। तो आपको पहले ये डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके क्लिक कीजिए डिसकनेक्ट फ्रॉम डाटाबेस, सिंपली यहाँ यस कीजिए एंड अगेन आप यहाँ आके F5 करेंगे तो देख सकते हैं क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब एक ही डेटाबेस बचा है हमारा। फाइन। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट डेटाबेस, वी कैन मॉडिफाई डेटाबेस एंड वी कैन रिमूव डेटाबेस। ओके। सो आपको जो भी फंक्शंस है वो आपको याद रखना है, कोड वगैरह। नाउ लेट्स क्रिएट वन डेटाबेस एंड उसमें आप टेबल कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। ओके। सो मैं एक नया डेटाबेस यहाँ क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट डाटाबेस। नाम मैं सेम ही रखूँगा, test1। ओके। एंड मैं जैसे ही F5 करूँगा हमारा डेटाबेस यहाँ आ गया। कनेक्ट करने के लिए सिंपली डबल क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ आपको स्कीमास में जाना है। नाउ यू कैन सी यहाँ अलग अलग ऑप्शन से हमको टेबल्स में जाना है। सो यू कैन सी यहाँ अभी कोई भी टेबल नहीं है, तो नया टेबल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। ओके। अदरवाइज आप कोड में से भी लिख के भी कर पाएंगे क्वेरी टूल में से। फाइन। नाउ टू क्रिएट न्यू टेबल आपको सिंपली लिखना है क्वेरी टूल में जाके, यहाँ मैं टाइप करूँगा या क्रिएट टेबल, एंड जो भी टेबल का नेम होगा वो आप यहाँ एंटर करेंगे। याद रखिए यहाँ केस सेंसिटिव वाला केस है, जो भी कैपिटल है स्मॉल लेटर है वो प्रॉपर लिखना। अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। देन अब यहाँ मुझे उसके हेडिंग्स भी देने हैं, मतलब कॉलम्स बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट वन है हमारा एम्प्लॉय आईडी। ओके। जो है इंट में।
फाइन। जो भी आईडी होगी वो इंटीजर में होगी, सो मैंने यहाँ इंट सिलेक्ट किया है एंड ये वाला हमारा प्राइमरी की होगा। नाउ नीचे आके मैं पहले नाम लिख दूंगा। सो मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर देन नेम। यहाँ मैं वेर का सिलेक्ट करूँगा सिंपली, ओके। एंड जो भी लिमिट होगी वो 50 कैरेक्टर की होगी। सेम वे यहाँ लास्ट नेम आएगा हमारा वेर केयर एंड 50। देन हमारा जो बाकी रहा वो रहा हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग या सैलरी, वी कैन टेक एनीथिंग। से एक काम करता हूँ, यहाँ मैं या अपॉइंटमेंट डेट कर देता हूँ, जो कि फॉर्मेट होगा हमारा डेट। अब देखिए सिंपली F5 किया तो यू कैन सी यहाँ टेबल्स में रिफ्रेश करके आप जाएंगे तो एक हमारा टेबल क्रिएट है एम्प्लॉयज़, उसमें कॉलम्स है, तो यू कैन सी यहाँ चारों चार कॉलम्स हमारे क्रिएट हो गई। नाउ हम यहाँ से कैसे टेबल क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। सिंपली टेबल पे जाऊँगा, क्रिएट एंड टेबल पे जाऊँगा। अब जो भी पहले नेम है हमारे टेबल का वो मैं यहाँ दे दूँगा कि भाई दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्रिएट वन कस्टमर्स डिटेल टेबल, ओके। सो यहाँ कस्टमर्स नाम आ गया। अब वन बाय वन मुझे यहाँ से कॉलम कंस्ट्रेंट वगैरह सिलेक्ट करना पड़ेगा। फाइन। सो बोथ वे आर गुड। अगर आप क्वेरी टूल में जाके लिखना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कर पाएंगे। सो लेट्स ऐड 1 or 2 कॉलम्स फ्रॉम हियर। सो मैं पहला ऐड करूँगा कस्टमर नेम। फाइन। यहाँ आ गया हमारा CUS_ID कर दूंगा मैं पहले। एंड जो भी डेटा टाइप होगा वो हमारा होगा इंटीजर। फाइन। यू कैन सी यहाँ अलग अलग डेटा टाइप्स है, यू कैन सिलेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ मैं सिंपली इंटीजर सिलेक्ट कर दूंगा एज ऑफ नाउ, ओके। एंड ये हमारा नॉट नल एंड ये है हमारी प्राइमरी की, ओके। सो कस्टमर ID इज़ अवर प्राइमरी की। उसके बाद मैं यहाँ दे दूँगा कस्टमर नेम। से आ गया हमारा नेम। यहाँ मैं डेटा टाइप में ले लूँगा वेरिकरी सेलेक्ट करूँगा, ओके। एंड लेंथ में दे दूँगा अराउंड 100, ओके। बाकी कुछ नहीं रखूँगा, यहाँ नॉर्मली रखूँगा। दूसरा मैं ले लूँगा यहाँ सेल्स हम ले सकते हैं। फाइन। सो सेल्स जो है मेनली डेटा टाइप उसका वी कैन सिलेक्ट न्यूमेरिक, ओके। ये आ गया हमारा न्यूमेरिक एंड यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। सो यू कैन सी नया हमारा टेबल भी क्रिएट हो जाएगा एंड जो कॉलम्स है वो भी सेट हो जाएगी। सेम वे यू कैन सी यहाँ जो भी आपको सेटिंग्स वगैरह करना है वो कर पाएंगे। SQL में जाएंगे तो आपको यहाँ कोड ऑलरेडी प्रीपेड मिलेगा, ओके। यहाँ सेव कर दूँगा। सो यू कैन सी यहाँ हमारा नया टेबल भी आ गया एंड इनसाइड दैट पर्टिकुलर टेबल यहाँ कॉलम्स में नए कॉलम्स भी आ गए, ओके। अब देखिए हमारा डेटाबेस भी प्रिपेयर हो गया, सेम वे टेबल भी प्रिपेयर हो गया। टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, ओके। सेम वे आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर पाएंगे। डिलीट, मॉडिफिकेशन, अल्टर या कैसे हम रिमूव करेंगे कॉलम वो बाद में हम देखेंगे। फाइन। सो चलिए काम करते हैं। हम डेटा ऐड कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सपोज़ मुझे कोई एम्प्लॉई में जो भी डेटा है बेस है हमारा, एम्प्लॉय में हमें कुछ डिटेल ऐड करनी है या इंसर्ट करनी है, और कस्टमर्स में कोई वैल्यू वगैरह इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। आपको सिंपली लिखना है इंसर्ट इनटू, आफ्टर दैट आपको नाम लिखना है टेबल का, दैट इज़ एम्प्लॉइज़। फाइन। देन मैं ब्रैकेट करूँगा। उसके बाद यू हैव टू एंटर दैट पर्टिकुलर कॉलम्स देन इन योर ब्रैकेट, लाइक एम्प_ID, देन कॉमा कीजिए फर्स्ट नेम। अब यहाँ आपको केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है एंड अगर प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये मेरा जो भी एम्प्लॉयज़ एंड
कॉलम्स था वो आ गया। अब जो भी वैल्यूज़ है वो सिंपली मुझे एंटर करनी है। सो लिख दूंगा मैं वैल्यूज़। नाउ वन बाय वन आई हैव टू एंटर वन। देन फर्स्ट नेम में मैं लिख देता हूँ यहाँ सिंगल कोट में नाम लिख दूंगा प्रिया। देन कोमा करके लास्ट नेम में लिख दूंगा मैं शर्मा। ओके, अपॉइंटमेंट डेट वाला जो हमारा है वहाँ मैं लिख दूंगा डेट, जो कि होगी YY 4 टाइम YY एंड देन DD MM फॉर्मेट में। ओके, सो 2020 आ गया हमारा ईयर, ये आ गई हमारी डेट एंड दिस वन इज मंथ। ओके, सो ये हमने प्रॉपर लिख दिया यहाँ। ओके, सो मैंने YY MM एंड DD में सिंपली लिख दिया मैंने। ओके, पहले ईयर आएगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। फाइन। अब देखिए जैसे F5 किया हमारा सब डेटा आ गया है। अब डेटा आपको देखना है तो आपको सिंपली करना है सिलेक्ट स्टार मीन्स ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़। सो एम्प्लॉयज़ में जितना भी डेटा हो यू कैन सी हियर। ओके, ऊपर कॉलम्स आ गए, नीचे पूरा डेटा आ गया हमारा। फाइन। एंड अगर आपको राइट क्लिक करेंगे पर्टिकुलर टेबल पे तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप टेबल वगैरह एक्सेस कर पाओगे इजीली। फाइन। नाउ इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयज़ मैं कस्टमर्स का भी टेबल चेक कर दूंगा। ओके, सो देखिए यहाँ कुछ एरर आ रही है। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा कस्टमर्स। तो देखिए ये प्रॉपरली रीड कर लिया एंड हमारा जो भी कस्टमर्स में कॉलम्स थी वो आ गई यहाँ। ओके, टोटल 3 कॉलम्स थी इन कस्टमर टेबल, तो वहाँ 3 चीज़ें आ गई हमारी। नाउ सपोज एज आई टोल्ड कि आपको कोई भी डेटा वगैरह देखना है तो यू कैन यूज़ दिस वन व्यू एंड एडिट डेटा। उसमें आपके पास ऑल रोज़ है, फर्स्ट 100 रोज़ है। ओके, सेम विल लास्ट 100 रोज़, फिल्टर रो, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। मैं सिंपली फर्स्ट 100 करूँगा तो देखिए एक नया क्वेरी टूल ओपन हो जाएगा, नीचे आपका डेटा आ जाएगा एंड जो भी कोड है वो भी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फाइन। सो ये बेसिक चीज़ थी जो हमने बात कर ली एंड इन नेक्स्ट वीडियो हम कैसे अल्टर वगैरह करेंगे एंड कैसे और जो भी फंक्शंस है, जो भी कोड्स है उसके बात करेंगे। फाइन। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैन यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।